हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। आज बात करेंगे एक ऐसी खास जगह की जो सिर्फ एक भौगोलिक जगह मात्र नहीं बल्कि आत्मखोज की शुरुआत है। एक ऐसा स्थान जहां इंसान भीड़ से निकलकर खुद की ओर लौटता है। यहाँ कभी दुनिया की सबसे मशहूर म्यूजिक बैंड द बीटल्स ठहरी थी। यह जगह है ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड में गंगा के किनारे बसा एक आध्यात्मिक नगर, जहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। किसी के लिए ये योग और ध्यान का ठिकाना है, तो किसी के लिए आध्यात्मिक शांति की तलाश का पड़ाव। यहाँ की गंगा आरती मन को भीतर तक छू जाती है। और अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो रिवर राफ्टिंग का थ्रिल आपको यहाँ पूरी तरह एक्साइट कर देगा, क्योंकि ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग पूरे देश में मशहूर है। यहाँ की कैफे गंगा किनारे बसे वे छोटे छोटे ठिकाने हैं जहाँ बैठकर आप पहाड़ों को निहार सकते हैं। चाय की चुस्कियों के साथ शांति का वह एहसास पा सकते हैं जो शायद लंबे समय से मिस कर रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऋषिकेश कैसे पहुँचा जा सकता है, यहाँ घूमने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, आपको ऋषिकेश घूमने में कितना समय लग सकता है, यहाँ के स्टे और फूड ऑप्शंस कैसे हैं। साथ ही कुछ ट्रैवल टिप्स भी दूंगी जो आपके सफ़र को और भी आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ऋषिकेश की इस खूबसूरत यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर सबसे बजट फ्रेंडली और सुविधाजनक विकल्प की बात करें तो वह है ट्रेन। ऋषिकेश के मुख्य शहर में ही रेलवे स्टेशन स्थित है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेनों की सुविधा नहीं है। देश के ज़्यादातर हिस्सों से आपको ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलेगी। अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो हरिद्वार के लिए ट्रेन ले सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा रेलवे जंक्शन है और देश के लगभग हर कोने से यहाँ सीधी ट्रेन मिल जाती है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। यह दूरी आप बस, ऑटो या प्राइवेट कैब से तय कर सकते हैं और लगभग 40 से 45 मिनट में आराम से ऋषिकेश पहुँच सकते हैं। अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप देश की राजधानी दिल्ली तक ट्रेन से आ सकते हैं और वहां से फिर बाय रोड या ट्रेन ऋषिकेश आने का प्लान बना सकते हैं। अगर बात करें रोड ट्रैवल की तो दिल्ली से ऋषिकेश की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है और आप इसे कार या वॉल्वो बस से लगभग 6 से 7 घंटे में तय कर सकते हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ जैसे आसपास के शहरों से उत्तराखंड रोडवेज की एसी और नॉन एसी बसें ऋषिकेश के लिए नियमित रूप से उपलब्ध हैं। अगर आप फ्लाइट से ऋषिकेश पहुंचना चाहते हैं तो ऋषिकेश का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो देहरादून में स्थित है। यह एयरपोर्ट ऋषिकेश से 35 किलोमीटर दूर है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे कई बड़े शहरों से यहाँ की डायरेक्ट फ्लाइट्स आसानी से मिल जाती हैं। एयरपोर्ट से ऋषिकेश जाने के लिए आपको टैक्सी या कैब की सुविधा बहुत आसानी से मिल जाएगी और आप लगभग 45 मिनट से 1 घंटे में आराम से ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं ऋषिकेश घूमने के सबसे अच्छे मौसम की। हालांकि ऋषिकेश पहाड़ियों के पास है, लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। यही वजह है कि अप्रैल से जून के बीच यहाँ मैदानी इलाकों जैसी गर्मी महसूस होती है। दिन का तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। रिवर राफ्टिंग इस सीज़न में ज़रूर की जा सकती है, लेकिन अगर आप दिन में घूमने निकलते हैं तो तेज धूप और गर्मी से थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऋषिकेश में विंटर्स अक्टूबर के अंत से मिड फेब तक होती है। इस दौरान तापमान करीब 5 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ कश्मीर जैसी तीखी ठंड नहीं होती, लेकिन हाँ, स्वेटर, जैकेट और स्टोल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। दिन में जब हल्की सी धूप निकलती है तब घाटों पर बैठना, योगा करना, ट्रैक करना
या कैफे में बैठकर गंगा की ओर देखना सब कुछ बेहद सुकून देने वाला लगता है। अगर बात करें मानसून की, तो जुलाई से सितंबर का समय मानसून सीजन होता है। इस समय हरियाली बहुत ज़बरदस्त होती है और भीड़ भी कम होती है, लेकिन लगातार बारिश के कारण राफ्टिंग बंद हो जाती है और कभी कभी ट्रैवलिंग में भी दिक्कतें आ सकती है। मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर आप ऋषिकेश का असली मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस समय मौसम भी बेहतरीन होता है, भीड़ भी बैलेंस्ड रहती है और आप हर एक्टिविटी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऋषिकेश में रहने और खाने के ऑप्शंस की। यहाँ हर तरह के ट्रैवलर के लिए कुछ न कुछ ज़रूर है, चाहे आप सोलो ट्रैवलर हो, फैमिली ट्रिप पर आए हो, कपल गेटवे प्लान कर रहे हो या फिर बजट बैकपैकर हो। हर बजट और हर ज़रूरत के हिसाब से यहाँ आपको स्टे ऑप्शंस मिल जाते हैं। चाहे आप पीसफुल आश्रम ढूंढ रहे हो, हॉस्टल में रहना चाहते हैं या फिर कंफर्टेबल रिजॉर्ट में, यहाँ आपको होम स्टे और फुल्ली फर्निश्ड अपार्टमेंट्स भी आसानी से मिल जाते हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है जो थोड़ा लंबा रुकना चाहते हैं या फिर घूमने के साथ साथ वर्क फ्रॉम ऋषिकेश का प्लान बना रहे हों। ये जगह आरामदायक भी होती हैं और आपको एक घर जैसा माहौल देती हैं, जिसमें किचन, वाईफाई और पूरा सेटअप मौजूद होता है। हमने यहाँ लंबा स्टे किया था और इसी वजह से हमने एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक किया था। आप भी अपनी सुविधा और बजट के अनुसार कोई सा भी स्टे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, होटल, होम स्टे, हॉस्टल या फिर अपार्टमेंट। ऋषिकेश में आश्रमों में रुकना एक बिल्कुल ही अलग अनुभव देता है। यहाँ रुकना सिर्फ रुकने के लिए नहीं होता, बल्कि ये जगहें आपको भीतर से शांत होने, सीखने और जुड़ने का मौका देती हैं। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध आश्रमों में शामिल हैं परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम और योग निकेतन। इन आश्रमों में नियम होते हैं। यहाँ आप शराब और स्मोकिंग नहीं कर सकते। आपको शांति, अनुशासन और दिनचर्या का पालन करना होता है। अगर आप आत्मिक शांति की तलाश में हैं, तो ऋषिकेश के आश्रम एक बेहतरीन अनुभव हो सकते हैं। अब अगर बात करें खाने पीने की, तो ऋषिकेश में ज़्यादातर जगहों पर आपको वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा, क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल टाउन है। आप यहाँ के कुछ फेमस कैफ़े ज़रूर ट्राई करें, जैसे गंगा व्यू कैफ़े और लिटिल बुद्धा कैफ़े। यहाँ आप गंगा के सुंदर नज़ारों के साथ शांति से बैठकर खाना एंजॉय कर सकते हैं। वहीं द 60s बीटल्स कैफ़े आपको बीटल्स के पुराने दौर की याद दिलाएगा। इस कैफ़े में बीटल्स की बहुत सी यादें आपको दिखेंगी। शाम के समय गंगा किनारे बैठकर ठंडी हवा और स्वादिष्ट खाना एंजॉय करना हो तो फ्रीडम कैफ़े जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोकल खाने का असली स्वाद लेना चाहते हैं तो यहाँ की सात्विक थाली ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ का चोटी वाला रेस्टोरेंट ऋषिकेश का आइकॉनिक नाम है। यह रेस्टोरेंट यहाँ के कुछ अच्छे और पुराने लोकल रेस्टोरेंट्स में शामिल है। यहाँ की थाली बहुत फेमस है, जिसे आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऋषिकेश का टूर प्लान कैसा हो सकता है। अगर आपके पास 2 रात और 3 दिन हैं, तो आप ऋषिकेश के ज़्यादातर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कर सकते हैं और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी और रिवरसाइड वाइब्स को भी अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकेंगे। डे 1, आज आप ऋषिकेश पहुँचेंगे। कोशिश करें कि सुबह 11 बजे तक आप पहुँच जाएं, ताकि पूरा दिन आपके पास घूमने का टाइम हो। सबसे पहले आप होटल में चेक इन कर लीजिए, थोड़ा आराम कीजिए और फ्रेश हो जाइए। इसके बाद आप ऋषिकेश की सबसे आइकॉनिक जगहों में से एक राम झूला और लक्ष्मण झूला देखेंगे।
पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी जगह से जूट की रस्सी से गंगा पार की थी। आज जो पुल आप देखते हैं वो 1929 में बनाया गया लोहे का सस्पेंशन ब्रिज है और अब एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन चुका है। इस वीडियो के बनते समय लक्ष्मण झूला रिस्टोरेशन के लिए बंद था और इसके फिर से खुलने की तारीख अब तक घोषित नहीं हुई है। हालांकि आप इसे गंगा के किनारे से आसानी से देख सकते हैं और साथ ही लक्ष्मण झूला के आसपास का लोकल मार्केट, घाट एरिया और कैफ़े भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ बहुत से गंगा व्यू वाले कैफ़े मिल जाते हैं जहाँ आप आराम से कॉफ़ी या लंच का आनंद ले सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी लक्ष्मण झूला के ही पास है। यह 13 मंजिला शिव मंदिर है जो देखने में बहुत भव्य लगता है। अगर आप चाहें तो गीता भवन और स्वर्ग आश्रम एरिया को भी आज ऑन फुट या स्कूटी से कवर कर सकते हैं। शाम 4 या 4:30 बजे के आसपास आप एक लंबी सैर की शुरुआत करें। लक्ष्मण झूला से राम झूला तक यह दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है और गंगा के किनारे चलना अपने आप में एक बेहद शांतिपूर्ण और खूबसूरत अनुभव होता है। डे 2। आज सुबह जल्दी उठिए और गंगा किनारे एक सुकून भरी वॉक के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। यहाँ की हवा, बहती नदी की आवाज़ और सुबह की शांति आपके मन को बिल्कुल शांत कर देगी। इसके बाद आप परमार्थ निकेतन की ओर चल पड़िए। यहाँ आप गंगा में एक पवित्र डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ चेंजिंग रूम की सुविधा भी है तो आप आराम से डुबकी लगाकर कपड़े बदल सकते हैं। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध आश्रम है। देश विदेश से यहाँ लोग ध्यान और आत्म खोज के लिए आते हैं। आश्रम कॉम्प्लेक्स खूबसूरत, साफ और शांत है। यहाँ कुछ समय बिताना अपने आप में एक मेडिटेटिव अनुभव होता है। इसके बाद पास ही किसी ढाबे या कैफे में सात्विक थाली ट्राई कर सकते हैं। लंच करने के बाद आज का प्लान बीटल्स आश्रम विजिट करने का होगा, जिसे 84 कुटिया के भी नाम से जाना जाता है। यह आश्रम राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आता है और शाम 4 बजे तक खुला रहता है। यह वही जगह है जहां 1968 में द बीटल्स बैंड के सदस्य आए थे, ध्यान, शांति और आत्मिक खोज के लिए। यह आश्रम महर्षि महेश योगी द्वारा बनवाया गया था। बीटल्स आश्रम जाने के लिए आप अपनी आईडी साथ जरूर रखें, क्योंकि एंट्री के वक्त आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है। इसके बाद आप भूतनाथ महादेव मंदिर भी विजिट कर सकते हैं। यह मंदिर ऊंचाई पर स्थित एक शांत जगह है, जहां से ऋषिकेश का एक बेहद सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है तो आप शांति से भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। आज की शाम को आप देखेंगे ऋषिकेश की फेमस गंगा आरती, जिसके लिए आपको जाना होगा त्रिवेणी घाट की ओर। यहाँ की शाम की आरती एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। दियों की रोशनी, मंत्रोच्चारण, हवा में उड़ती आरती की लौ और गंगा की लहरें सब मिलकर आत्मा तक उतर जाते हैं। आरती खत्म होने के बाद आप चाहें तो दिन का अंत कर सकते हैं त्रिवेणी घाट के पास की लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हुए। डे 3। आज आपका रिटर्न डे होगा। अगर आपके पास डे 3 को समय अवेलेबल है तो आप सुबह नीलकंठ महादेव मंदिर जा सकते हैं या फिर
रिवर राफ्टिंग और बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचर एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। आज का प्लान आप अपने रिटर्न टाइम के हिसाब से बना सकते हैं। मेरी ओपिनियन में ऋषिकेश सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक यात्रा है अपने आप से मिलने की। और मेरा मानना है यह सफ़र ज़िंदगी में एक बार हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद है ऋषिकेश के बारे में ये जानकारियाँ आपको आपकी ट्रिप प्लान करने में हेल्प ज़रूर करेंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।